Let's start the introduction of chapter number 8 of your supplementary A House is Not a Home by Jane Goodall. In fact, before I start this chapter, I must clear the meaning of two words to you: house and home. A house is a building where the people live, especially a family, and it's more related to the material or physical things. It's the structure, in fact, and which is not, you can say, not abstract, which is quite physical in nature. And now, what is home? Home is where the group of people live who need special care and love, and this more represents the comfort and safety among each other. Means there are more of abstract things, especially love and feelings. Now, defining it more, definitely a house is not a home. A house requires, or it has to be filled with, love, bondage, association, and care for each other. And without these elements, a house is not called a home. And there are certain feelings and emotion that prevails in that particular environment where you live, and you care for each other. You understand each other in your family and render the required, you can say, support, that is, and caring, that is called a home. एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ जो मैंने बोला, because this is more related to the chapter. A house is not a home. एक वो house, उसको home नहीं कहते. ये टाइटल है इसका. suitability of the title is more important. आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है. The title of the chapter is bit difficult. पहले दो में अंतर देखते हैं. हाउस और होम में क्या अंतर होता है. हाउस बेसिकली एक बिल्डिंग होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो जो भवन होता है, और जहाँ पे एक फैमिली रहती है, और ये ज़्यादातर जो है उस वस्तु या वस्तुओं से, जैसे ईंट हो गया उसमें, या दरवाजे हो गए, या लोहा जो लगा हुआ है, वो सारी चीज़, कंक्रीट मटेरियल, ये ज़्यादातर फिजिकल नेचर, भौतिक होता है, जो दिखाई देता है, आप जिसको छू सकते हैं, उसको हाउस बोलते हैं. होम क्या होता है? होम जहाँ पर एक परिवार के लोग रहते हैं और उनमें आपस में जो बॉन्डेज होता है, लव होता है, अफेक्शन होता है, और एक कंफर्ट और सेफ्टी होती है, और एक दूसरे को जो वो आराम से जो है केयर करते हैं एक दूसरे की, वो होम कहलाता है. ये ज़्यादातर फीलिंग्स और आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है होम. तो डेफिनेटली हाउस और होम में जो है काफ़ी अंतर होता है. हाउस बगैर खास करके आपके जो है लव, बॉन्डेज, अफेक्शन या केयर के जो है एक होम नहीं बन सकता. और अगर मैं यूं कहूं कि जो है होम के अंदर ये ज़्यादातर हमारी जो फीलिंग्स या इमोशंस होती हैं वो अटैच होती हैं एक दूसरे के प्रति, केयरिंग की, सपोर्ट की, ओके. और जो हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, वी प्रोवाइड एसोसिएशन टू ईच अदर, दैट इज़ कॉल्ड ए होम. अब चैप्टर का जो टाइटल है वो देखते हैं. अ हाउस इज़ नॉट ए होम. इसका क्या मीनिंग है? अ हाउस इज़ नॉट ए होम. डेफिनेटली हर एक जो स्ट्रक्चर है वो हमारी फीलिंग्स को इंडिकेट नहीं करता. डेफिनेटली उस हाउस के अंदर कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारे को इमोशनली और मेंटली सेटिस्फाई करें, या हमारी जो है एक तरह से जो बॉन्डेज या एसोसिएशन को जो है जगाएं, या उसके बीच में हमें खुशी दें, तभी वो जो है होम होता है. बगैर इन फीलिंग्स के या इसके जो है अ हाउस इज़ नॉट ए होम. और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी यहाँ पे लेखक के साथ. उसकी बिल्ली मर गई थी, उसके घर का सारा सामान जल गया था, उसका बैग वगैरह जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो ख़त्म हो गया था. तो उसके अंदर जो चीज़ें थी जिनसे उसकी जो है भावनाएं जुड़ी हुई थी, ही वॉज हैविंग ग्रेट सेंटिमेंट्स टूवर्ड्स दोज आर्टिकल्स और थिंग्स, they were all missing. He was passing time with all those things which are just now gone, or they have been just gutted into fire. तो इसलिए कहा है अ हाउस इज़ नॉट ए होम. केवल स्ट्रक्चर जो है आपका होम नहीं होता, बल्कि उसमें जो चीज़ें रखी हुई हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उन चीज़ों के साथ आपका एक स्पेशल लगाव हो जाता है. इसलिए
अ हाउस इज़ नॉट ए होम। अगर वो चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं तो आपका हाउस एक होम नहीं है। Okay, now let me come on to the story of this one. This is a beautiful story when Jan Gudeso was almost of 10 or 11 years and he was in junior high school. At the time, one critical time was there when he was shifted to the high school. And when he just entered the high school, his house was set on fire, or his house was engulfed by a fire. And in that one, that total the things of the house have been gutted, or they have been turned to ashes. So there were a lot of things in that one. His memory and his father, a lot of things were there. Then there was a cat to whom he used to love a lot. That was also missing, and sometime he thought that he might be killed in that one. But after some time, that was being returned by somebody, and in this chapter he explains that during that time what traumatic situations he has faced in his life. He was just like a homeless wanderer, and he was thinking that who will support me, where I will go, and without his father was dead in fact. So without his father, he was moving with his mother, and they just went to their grandparents' home and they spent that one. And they were not been able to take out the money from the bank even, because all the important documents have been gutted down. Now, what was the perceptions of the people, how the different people behaved, and how did they help, and how he was being supported well there at the school, how the neighbors behaved, some unknown people met them, and they supported in that one. So this is all being explained, and what is the impact of all those things on a young brain, that is also being reflected in the chapter. So the chapter is more of biographical and autobiographical, I would say. Autobiographical by Jan Gudeso when he was just around 10 or 11 years. So all those situations have been narrated in this chapter. एक बार हिंदी में मैं बताता हूँ. हाउस इज़ नॉट ए होम जैन गडेसो का लिखा हुआ एक चैप्टर है. ऐसा लगता है कि ये इसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी, स्वजीवनी पर आधारित है. जब ये जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल में गया था और इसकी एज लगभग 10 से 11 साल थी, उस टाइम पे इनके घर को आग लग गई. मीन्स इनका पूरा घर आग में जल गया और सब कुछ राख हो गया. इसकी मदर किन्हीं चीज़ों को जो है, कोई जो इसके फादर की कुछ गुड मेमोरीज थी उन्हीं को बचा पाई, क्योंकि पूरा घर जो है आग की चपेट में आ गया था और सब कुछ राख हो गया. इसके पिताजी मर चुके थे. तो उस टाइम पे जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इसके माइंड की वो दिखाई गई है कि किस तरह से जो है ये एक होमलेस वॉन्डरर रहा और ये सोच रहा था कि कैसे जो है अब हम अपने दिन काटेंगे. ये अपने दादाजी के घर गए रात बिताने के लिए और ये बैंक वगैरह से कुछ पैसे नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आग में जल गए थे. फिर किस तरह से पड़ोसियों ने वह व्यवहार किया, किस तरह से अनजाने लोगों ने व्यवहार किया, किस तरह से स्कूल में, नया स्कूल था इसका, उसमें इसको सामना करना पड़ा. और सबसे बुरी बात इसकी ये थी कि जो इसकी एक पालतू बिल्ली थी, छोटी सी लाल रंग की, गेरुए रंग की यूँ कहिए, वो कहीं गायब हो गई. उस आग लगने की वजह से जो डर था उसमें वो कहीं भाग गई थी. तो नए दोस्त, नया स्कूल, नए टीचर और इसकी बिल्ली का गायब हो जाना, ये एक समय पर इसने ये सोचा था कि मैं ज़िंदगी से विदा ले लूँ. मीन्स मैं और कुछ जीना नहीं चाहता क्योंकि मैं कैसे जीऊँगा. यहाँ तक कि ये टेनिस शू जो है, टेनिस के शू जो आपके स्कूल में लगते हैं, मीन्स कपड़े वाले जो जूते हैं, वो एक आंटी से मांगता है, फिर स्कूल में जाता है. तो इस तरह से काफ़ी कुछ इसमें एक मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है और एक बच्चे, खास करके 10-11 साल के बच्चे के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस पार्ट में दिखाया गया है. फिर इसमें यह भी बताने की कोशिश की गई है कि आखिरी में जब चीज़ें ठीक तरह से हुई, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसका घर बनवाया, उसको सारी चीज़ें दी, बहुत प्यार मिला, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग भी आए जो उनसे बात नहीं करते थे, उन्होंने हाथ मिलाया, अपने घर पे इनविटेशन दिया आने का और इसको बेशुमार प्यार मिला. तो फिर इसका नज़रिया बदल गया, चेंज दिस परसेप्शन टूवर्ड्स लाइफ. फिर ये काफ़ी सकारात्मक हो गया. जो नेगेटिव विचारधारा थी इसके मन में सॉरी
वो एकदम सकारात्मक हो गई और अब ये ज़िंदगी को दूसरे तरीके से देखने लगा। अब इसका घर बनने लग गया था, ये अपने घर को बनता हुआ देख रहा था, उसमें बहुत से लोगों ने सहायता की और यहाँ तक कि इसके नए फ्रेंड्स भी जो है बन गए थे। अब जब वो घर बन रहा था तो एक औरत आती है पीछे से और बोलती है, क्या ये बिल्ली तुम्हारी है, क्या ये तुम्हारी है? तो ये देखता है तो एकदम से उसको लपक लेता है और ये उसकी बिल्ली भी उसको मिल जाती है। तो अब उसको नए दोस्त, उसका और उसका घर जो है बन रहा था उसकी आंखों के सामने, उसकी बिल्ली भी वापस आ गई थी और इस तरह से उसकी सारी आशाएं एक तरह से वापस वो जो है जीवन में आ जाता है। और इस तरह की जो है चीज़ों से वो अभिभूत हो जाता है और सोचता है कि हाँ, अब मुझे कोई कमी नहीं है, मैं ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकता हूँ। और इस तरह से वो सकारात्मक रूप से चीज़ों को लेता हुआ एक कहता है आखिरी लाइन में कि अब मेरी बिल्ली मेरे वापस आ गई थी। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मेरी बिल्ली मेरे पास आ गई थी और मैं भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आ गया था, एक तरह से सकारात्मक होकर उसको आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक था। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई विल कम विद द इंटरप्रिटेशन। ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन विल बी बिट फास्ट बिकॉज दिस इज सप्लीमेंट्री रीडर, but you also just go through the Hindi version from any of your help book. That would be better for you.